हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एक तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हों अच्छे हों और व्यस्त हों और मस्त हों। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। जीएस के पोर्शन को हम स्टार्ट करेंगे मुगल काल 526 ईसा पूर्व से 1857 ईसा पूर्व तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको एमसी के माध्यम से समझते हैं। 50 क्वेश्चन आज आपकी श्रृंखलाएं रहेंगी। इसमें आपके इस सीरीज में 219 क्वेश्चन हैं। इसके बाहर मुगल काल के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया तो मुगल काल के निश्चित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और इसका पढ़ने का सबसे अच्छा मज़ा आपको इसलिए आएगा क्योंकि ये एमसीक्यू पैटर्न में आपको ऑप्शन भी मिलेगा, आपको खुद के नॉलेज को भी चेक करने का मौका मिलेगा यहाँ पे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक शानदार तरीके से क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपके सामने दिख रहा होगा कि हम लोगों को कहाँ से 1526 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई थी मुगल काल और 1857 ईस्वी तक चली थी। मुगल काल एक इतिहास का पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मुगल काल, या फिर इससे अच्छे कॉल है वो दिल्ली सल्तनत। इन दोनों से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, हर पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इससे बेहतर क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए बहुत ही शांतिपूर्वक से क्वेश्चन को पढ़िएगा और एक एक क्वेश्चन को हल करते हुए स्वयं भी हल करिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, उस जरिए से आपको हल करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 1526 ईसा में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? 1526 ईस्वी में बाबर ने किसके साथ में युद्ध किया, उसको परास्त किया, युद्ध में परास्त किया था और उसके बाद में मुगल साम्राज्य की जो नींव डाली थी। सभी को पता है ये 1526 जो है ये पानीपत का प्रथम युद्ध माना जाता है। सभी को पता है कि प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? सभी को पता है, एक भी बच्चों का इसमें आंसर नहीं गलत होगा। लोधी वंश, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लोधी वंश को हराकर पानीपत का प्रथम युद्ध करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दिख रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 21 अप्रैल 1529, या फिर 21 अप्रैल 1526, या फिर 20 अप्रैल 1527, या फिर 15 अप्रैल 1528। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1526 में हुआ था। तो ऑप्शन अगर आप 21, 22 या फिर 20, 15 इस सब में कन्फ्यूज है तो पहले आप क्या ढूंढोगे, 15 से 26 किस में है। आपको यहाँ मिल गया 1526, तो फिर आपको और किसी भी ऑप्शन में 1526 नहीं दिख रहा है तो आप वैसे भी ऑप्शन को आराम से कर ले जाओगे कि 21 अप्रैल 1526 इज द करेक्ट आंसर। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। आगे आपको दिख रहा होगा, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुग गमन नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? आप लोगों के पास ऑप्शन है खानवा, घाघरा, या फिर पानीपत, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस में तुलुगमा नीति का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा? ऐसे क्वेश्चन है आपके सामने और इसका आंसर आपको देना है। बिल्कुल स्पष्ट में आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप खुद से इसका निकाल लीजिए आंसर। क्या हो जाएगा? वो था पानीपत का प्रथम युद्ध में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुलुगमा नीति।
जब भी देखिए सभी को पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को पता है कि तुलुगमा जो नीति थी इसका प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका प्रयोग किया गया था, किस नीति का प्रयोग किया गया था। फिर आप सोचोगे कि मैंने ये तो पढ़ा था कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन कभी डायरेक्ट पेपर में नहीं पूछता है, जरूर घुमाता है क्वेश्चन को। तो इसलिए ये जो घुमाता है उसी को आप ज़्यादातर पकड़ने का प्रयास किया करो। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह आमीरों सांगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया था और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये जो आपको दिख रही है कलंदर की उपाधि, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस पर लगाओ पहले, कलंदर की उपाधि किसके लिए दी गई थी। जब ये किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने जो खजाने हैं उसके मुंह अमीरों सांगे संबंधियों के लिए खोल दिए थे, उसके दरवाजे, खजाने के दरवाजे, तो ये फिर इस उदारता के लिए इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। ये बहुत अच्छा शब्द है कलंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपके सामने बनेगा, इम्पोर्टेंट। तो वो किस जीत के बाद उसने ये कारनामा किया था। तो ये सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है बाबर का, वो कौन सा युद्ध प्रसिद्ध है, तो वो पानीपत का प्रथम युद्ध प्रसिद्ध है। इससे ज़्यादा प्रसिद्ध युद्ध उसका कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा जो माना जाना युद्ध है वो पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो 1556 में इसके द्वारा किया गया युद्ध था। तो बाबर के द्वारा पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध, ऑप्शन ए, जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इसी के इसकी विजय के बाद में इसने खजाने का जो मुंह था उसको खोला, उसके दरवाजे को, और इसी उदारता के कारण इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। आगे आपको दिख रहा है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में ये क्वेश्चन, एसएससी जीडी वाले एग्जाम में पूछा जाने वाला संभावित क्वेश्चन है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। ये एसएससी का फेवरेट मान लीजिए, बहुत बार इस क्वेश्चन को एसएससी ने पूछा है, और ये मैक्सिमम बच्चों को इसलिए याद हो गया है क्योंकि ये लगातार रिपीटेड क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने, अशोक, शेरशाह, अकबर या फिर हुमायूं ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। बहुत बार पेपर में पूछा गया है और आपको आज क्लियर हो गया होगा जिन बच्चों को इसका आंसर पता नहीं था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि जब गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, तो वो करवाया था बुलंद दरवाजे का। मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर पता था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके लिए कैसा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपकी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप वगैरह में भेजें। आईने ए अकबरी एक महान इतिहासकार कीर्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी। आईने ए अकबरी आप लोगों ने देखा होगा, इसकी चर्चा हमेशा की जाती है। चर्चा किस लिए होती है ये भी तो जरूरी है, क्योंकि ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। आईने ए अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। बहुत अच्छी ये मानी जाती है बुक, और इसको लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पानीपत की द्वितीय लड़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं आपके पेपर में ये मिलेगा। इम्पोर्टेंट किस लिए है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि प्रथम जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, इसको मैक्सिमम एग्जाम वालों ने बार बार पूछ लिया है, बच्चों को रट गया है एग्जाम में पूछे जाने की वजह से। अभी पानीपत का द्वितीय जो लड़ाई है वो मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं गलती करते हैं, जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में किसके बीच हुई थी, इसमें गलती करते हैं। डेट मैक्सिमम बच्चों को याद है कि 1556 में हुई थी, लेकिन
किसके बीच में हुई थी, इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कभी कभी। तो ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अकबर के जो सेनानी थे वो थे और हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1526 में। इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, द्वितीय पानीपत के द्वितीय युद्ध की, और किसके बीच में हुआ ये भी पूछा जा सकता है। अगला आपको दिख रहा होगा दीन ए इलाही, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगे कि हाँ अच्छे हैं और ये पूछे जाएंगे, उसको जरूर पढ़ने का प्रयास किया करो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन सी अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही, अकबर आप लोगों को पता है कि बाद में बहुत ही दानशील व्यक्ति बना, गौतम बुद्ध को अपनाया और उसके प्रचार प्रसार में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। आगे चलते हैं, आप सभी के लिए बहुत अच्छी शानदार क्लास चल रही है, पूरी क्लास को देखें, बहुत अच्छी क्लास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आप लोगों के सामने आ गया है प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीवी जिसके बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। आपको बताना है जो शासका चांद थी वो किसके, अकबर को जो सौंपा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। ये क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर आप लोग बता देंगे कि क्या हो जाएगा, अहमद नगर ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने आ रहा है बहुत शानदार क्वेश्चन, इस पर लगाओ कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा। मैंने यहाँ लिख दिया है आपके कि पेपर में सीधा छपेगा क्वेश्चन, या इस पे लगा लो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीधा ये लाइन पूछी जाती है पेपर में कि मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने पढ़े उसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, अकबर के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो मनसबदारी प्रणाली है वो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला आपको सामने दिख रहा है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये तानसेन एक बहुत माना जाना संगीतकार था और इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आप जब भी बीए के एग्ज़ाम से लेकर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये हर आपके कहीं भी जाओगे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा आपके अकबर, तानसेन अकबर के दरबार में था, मनसबदारी अकबर ने प्रारंभ की थी। ये दोनों आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। बहुत लोग अरबी उर्दू पे भी टिक करेंगे, ये मेरा मानना है कि बहुत बच्चे टिक करेंगे कि हो सकता है अरबी या फिर उर्दू को भी टिक करेंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे अरबी को टिक करेंगे। लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फारसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फारसी। मैंने कहा है ऐसे क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछता है। एसएससी नहीं, देखिए कितनी बार पूछा, 2001, 2002 और यूपीसीएससी ने 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है। मतलब लगातार ये क्वेश्चन को पूछ रही है एसएससी वाली परीक्षाओं में। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये किसके द्वारा सती प्रथा का किया गया था। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा। अगला देखिए, किस युद्ध में भारत ने मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। आप लोगों ने इसका आंसर आगे पढ़ लिया है,
वो आपको बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, केवल आप टिक करके पानीपत का प्रथम युद्ध टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या फिर चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? फटाफट से बता दीजिए कि जो चित्रकारी है, बहुत बार पूछा गया था। देखिए लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शब्द पे मत जाओ, इसकी भाषा पर जाओ, ये पूछ क्या रहा है इसको समझो। और ये इतनी बार पूछा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। एसएससी से हटकर ये यूपीएससी तक आया है क्वेश्चन कि मुगल जो शासक, इसका कहने का मतलब ये है कि ध्यान से इसको समझो कि क्या रहा है। जो मुगल है उसमें चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा या फिर चरमोत्कर्ष थी। उसके कहने का मतलब है कि इतने लोग मुगल साम्राज्य में राज किए, लेकिन वो किसका काल था जिसमें जो ये चित्रकारी थी, एक कला थी, वो किसके समय में सबसे ज़्यादा विकसित हुई थी? वहाँ जहांगीर भी हो सकता है, अकबर भी हो सकता है, शाहजहां भी हो सकता है, औरंगजेब भी हो सकता है। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो चित्रकारी थी वो निखर कर सामने आई थी? मुगल काल की। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका आंसर मैक्सिमम बच्चों को पता है कि वो जहांगीर था। ऑप्शन सी, अकबर नहीं टिक करोगे, चित्रकारी की बात आएगी तो जहांगीर को आप जरूर टिक करके आओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको बेरी, जो बेरी मैंने लगाया है तो इसलिए लगाया है कि ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए जीएस का। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? मैक्सिमम को पता है कि अब्दुल फजल ने लिखी थी। अब्दुल फजल के द्वारा अकबर की जीवन कथा को लिखा गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो वो है अब्दुल फजल। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो दिखा है कि मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्रणाली, जगत, ऋतुओं और फलों का विद्वत विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में दिया था। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत पीछे पूछा गया ये क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए, बाबर। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन अभी आएंगे इसमें। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शेरशाह के बारे में मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता है कि इसकी महानता क्या थी। अब महानता ढूंढने जाओगे, इसमें तो एक महानता दे दी गई, लेकिन इसकी महानता बहुत ही अकबर शेरशाह की। इसने बहुत सारी चीज़ों को सुधारा था। इसमें जो ऑप्शन है, इसके जरिए से अगर आप थोड़ी सी भी आप देखोगे तो समझ जाओगे इसकी महत्वता क्या है। इसकी महत्वता देखिए क्या कि शेरशाह की जो महानता का घोतक है वो है प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, प्रशासनिक सुधार में बहुत सारी चीज़ आती है। नगरों का विकास, सबसे बेहतर जो इसने काम किया था, रोडों का विकास, बेहतर रोड, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसने प्रशासनिक सुधार किए थे, इसलिए इसे जाना जाता है। और ये उस समय बहुत अच्छा इस मामले में माना गया था, सुधारों के मामले में, इसलिए इसका घोतक बनाया गया। महानता दी जाती है प्रशासनिक सुधार की शेरशाह को। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार अगर आप समझोगे तो चीज़ों को निश्चित नहीं भूलोगे। आपके सामने दिख रहा है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा, आप हुमायूं के बारे में या हुमायूंनामा किसने लिखा था ये आपसे पूछ रहा है, तो ये लिखा था गुलबदन बेगम, जिनकी पत्नी मानी जाती हैं। आगे देखिए, अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस पर बहुत अच्छा टिक है। देखिए, यहाँ आपके दिख नहीं रहा, लेकिन देखिए कितनी बार इस पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, लगातार यहाँ तक ही पूछा गया क्वेश्चन है।
कि अकबर के शासनकाल में जो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। अभी आप लोगों ने फारसी शब्द किस लिए आया है, क्योंकि मुगल की जो भाषा थी राजभाषा वो थी फारसी, तो इसलिए फारसी भाषा में ही अनुवाद किया गया था। तो वह किस नाम से जाना जाता था, तो ये किस नाम से जाना जाता था, वो जाना जाता था रज्म नमा नामा। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, रजुनामा के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, गलती नहीं करोगे। अब आप जो चीज़ें आप पढ़ लोगे वो निश्चित उम्मीद है कि आप गलती नहीं करके आओगे। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और इसको आप करोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप ऐसे क्वेश्चन को टेक करते हो। देखिए क्या कह रहा है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप खटाखट से इसको टैग कर दीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, क्वेश्चन भी दिख रहा है 22 नंबर का कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था। फटाफट से टैग करोगे कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शाह इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से अंतिम मुगल सम्राट थे। इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और यहाँ लिख के भी इसने दे दिया। देखिए, एसएससी, आरआरबी, एमपीपीएससी, और यही क्वेश्चन आपके यूपीपी में भी आया हुआ है। यही क्वेश्चन यूपीपी में भी आया हुआ है, ग्रुप डी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। अभी लेटेस्ट ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है कि जो अंतिम मुगल सम्राट थे वो कौन थे। तो कौन थे, आपको फटाफट से बता देना है कि वो कौन थे। बहादुर शाह द्वितीय। क्या थे साथियों, बहादुर शाह द्वितीय इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल के अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि अकबर के शासनकाल में भू स्वराज सुधारों के लिए कौन से उत्तरदायी था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, कौन था, फटाफट से आपको बताना है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो कौन था अकबर के काल के लिए, अकबर की बात हो रही है इसलिए प्रश्न अच्छा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी टोडरमल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या फिर पूजा गृह का क्या नाम है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके यूपीपी में पूछा गया, कारण है कि ये क्या पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप समझो कि ये क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को समझते नहीं हो इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। जीएस का, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या फिर पूजा गृह का क्या नाम था। कहने का मतलब है कि वो पूजा कहाँ करता था, उपासना कहाँ करता था, और इसमें एक शब्द अगर वो और जोड़ देता तो और बहुत अच्छा लगता। वो राजनीति का जो डिस्कस होता है, जैसे हम कहते हैं अगर युद्ध करने से पहले क्या होता है, हम आपस में बैठ के मंत्रणा करते हैं, तो इसका भी जो लेखा जोखा है वो अकबर यहीं बैठ के करता था कि कैसे कैसे युद्ध में हमको हराना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। जितनी भी अच्छी चीज़ें, पूजा वगैरह, उपासना वगैरह, युद्ध के बारे में, ये सारी चीज़ें वो करता था इबादत खाना में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था। अगला आपको दिख रहा है, सुप्रसिद्ध संगीत तानसेन और बीजू बाबरा किसके शासनकाल में। ये आपके अगले भी क्वेश्चन आ चुका था, आगे भी आ चुका था, तानसेन अकबर वाला। ये आपके आगे भी आ गया था, यहाँ उसने थोड़ा सा जोड़ दिया है बेजू, बाकी वही आपके वो रिपीट करके क्वेश्चन दिया है कि आपका जो नॉलेज है वो और अच्छे से चेक हो जाए, थोड़ा और ऐड करके उसने इसको घुमाया है। आगे आपको दिख रहा होगा, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। क्या है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके
उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया है और ये निश्चित क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा। तो क्या है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये थे अकबर। बेहतरीन क्वेश्चनों में लगाओ, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया है। एसएससी जीडी जो कांस्टेबल की भर्ती है इसमें भी पूछा जाने की प्रबल दावेदारी है। तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में संबंधित थे? तो वो थे अकबर के। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तामगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी, ये शब्द अच्छा है, धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी? सभी को पता है। ये अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आपको पीछे गया था, उसमें से उसने एक और शब्द जोड़ा था, उसमें दूसरी उपाधि का नाम दिया हुआ था और इसमें गांधी की उपाधि का नाम पूछ रहा है कि इसने कब धारण किया था। तो ये जब खानवा का युद्ध जीतने के बाद आया तो इसने गांधी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुबाइनियान नामक पग शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। जब भी आप कोई भी अगर मुगल का पढ़ोगे तो तुरंत पहला दूसरा क्वेश्चन यही मिल जाता है, तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबर ने स्वयं लिखी थी और ये किस भाषा में लिखी गई थी यही आपसे क्वेश्चन कर रहा है और ये लिखी गई थी तुर्की में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तुर्की में लिखी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 51 क्वेश्चन है आपके, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फटाफट से आपको बताना है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि ये कहाँ का शासक था। आपके सामने ऑप्शन भी दिख रहा है, फटाफट से टेक कर दो कि ये कहाँ का शासक था। तो ये फरगना का शासक था। सभी को पता है कि ये कहाँ का था, फरगना का शासक था। फटाफट से आगे करो क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन सम्मिलित नहीं था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए और समझ को इसको करने का प्रयास कीजिए कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन सम्मिलित नहीं था। तो इसमें देखिए सम्मिलित कौन कौन था। लोदी को उसने हराया था, या खान लोदी को हराया था या इब्राहिम लोदी को हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था उसने। मैक्सिमम चीज़ें देखिए, खान लोदी को भी हराया था इसने खानवा के युद्ध में। देखिए कि किसने इसमें नहीं किया था। और ऑप्शन डी, चंदेली के शासक मेहंदिनी रॉय ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। मुगल साम्राज्य में दृष्टिकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। कह रहा है कि मुगल साम्राज्य में जो दृष्टिकोण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस युद्ध का माना जाता है? तो ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए किस युद्ध का माना जाता है। फटाफट से आप इसका आंसर देने का प्रयास करें। ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण या फिर दृष्टिकोण के निर्णायक युद्ध में खानवा का युद्ध सबसे बेहतरीन माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, इससे आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। सारे युद्ध आपके सामने दिख रहे हैं, याद करने की ट्रिक भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो 26 पानीपत, फिर
57 में खाना, फिर चंदेली 28 और फिर घाघरा 29। मतलब 26 में युद्ध हुआ, फिर 27, फिर 28, फिर 29। ये सारे युद्ध आपको लाइन से याद हो गए। 1526, 27, 28 और 29। पहले पानी पिया, पहले क्या किया, पहले बाबर ने क्या किया, पहले पानी पिया, फिर उसने खाना खाना स्टार्ट किया। पहले हाथ धोकर पानी थोड़ा पिया, फिर उसने खाना खाया, फिर उसने चांद पे गया और फिर वहाँ घूमना स्टार्ट किया। क्रम आप जब भी बोलोगे तो ऐसे याद करने का प्रयास करोगे मेरे तरीके से, ठीक है। याद करने का ट्रिक ध्यान से पढ़ो। कैसे याद करोगे कि पहले हम लोग क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, थोड़े से पानी को पीते हैं हल्का सा, और उसके बाद में क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो पहले पानी आया, हम लोग थोड़ा सा उसको पिया, उसके बाद में हाथ धोया, फिर खाना खाया, और खाना खाने के बाद में हम लोग चांद पे चले गए। कहाँ, चांद पे चले गए। और चांद पे गए तो वहाँ क्या 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 चले गए थे, घूमने गए थे, तो घाघरा। तो पानी, खाना, चंदेली और घास, घूमने से घाघरा। तो ये याद करने की थोड़ी बहुत आपको ट्रिक पता होगी, जिससे आप अगर एक भी जैसे घाघरा या चंदेली या फिर खाना में अगर आपको नीचे ऊपर कहीं हो जाओ तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। सभी को इसका ऑप्शन टिक करना है। 1526 वाला क्या है, इसमें से कह रहा है कि सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए। तो फटाफट से आपको सम्मिलित कर देना है और आंसर को बता देना है कि कौन सा आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक का आपने देखा कि पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। खानवा 1857 में हुआ, और इसमें देखा गया था कि राणा सांगा को हराया था। चंदेली का युद्ध मेहंदी रॉय से हुआ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेहंदी रॉय से ही हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में चौथा घाघरा का युद्ध 1957 अफगानों के विरुद्ध में। तो ABCD ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ये शानदार टॉपिक रहा है आज का। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। आज आपके सामने मैंने 51 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। इसके बाद में अभी और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे। मुगल को पूरा समाप्त करेंगे, ठीक है। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। मुगल एक ऐसा छोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी शाहजहां के द्वारा। मुगल शासक साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी शाहजहां के द्वारा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, और ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, आपने देखा होगा। तो ऐसे प्रश्न जब पूछे जाएं तो आप उसके लिए निश्चित तैयार रहोगे, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, ये आपको फटाफट से बताना है। क्या आपको बताना है, आपको पता हो गया होगा कि आपको बताना क्या है, और फटाफट से आप उसकी जो बेहतरीन क्वेश्चन है उसको फट से टैग कर लो। क्या करना है आपको, फट से इसका आंसर बता देना है, ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देखते हैं। 35 क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं है। अगला चलते हैं 37 से, देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अभी आपके आने वाले हैं। 51 में आगे भी बहुत अच्छे अच्छे आत्मकथा वगैरह दी गई है कि कौन सी आत्मकथा किसकी थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के कारण की परंपरा की शुरुआत की थी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि बहता पानी, अच्छा, स्वच्छता, जितनी भी बेहतरीन चीज़ें थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, वो बाबर के समय में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है, सबको पता है। हुमायूं नामा, तुर्क ए अकबरी, सभी को पता है आत्मकथा किसकी है, बाबर नामा की है। कोई दिक्कत, ये आगे भी आ चुकी थी आपकी बुक, अभी मैंने आपको पढ़ा कर आया। तुर्क ए बाबरी बाबर के द्वारा लिखी गई थी, उनकी एक आत्मकथा थी। तो यह आत्मकथा की बात पूछा थे, फट से आप तुर्क ए बाबरी लगाकर आगे बढ़ जाओगे। आगे आपसे
बहुत सारे क्वेश्चन है, ये आप खुद सम्मिलित नहीं है जो आप कर लेंगे। यहाँ से राजा बीरबल की उपाधि किससे दी गई थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ कि जो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें फटाफट से। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? फटाफट से बता दे कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। महेश बीरबल की जो महेश दास को ये दी गई थी राजा बीरबल की उपाधि। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। उससे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े इसलिए वो नहीं करवा पाया। औरंगजेब जब शासन में तो उसे निरंतर युद्ध करने पड़े इसलिए वो भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया था, ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया था। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? कारण आपको पता है इसलिए आप फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। किसके शासनकाल में किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक करवाना पड़े थे? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी औरंगजेब। समस्याएं थी, बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहे थे इसलिए इसको बहुत सारी समस्याओं में जूझना पड़ा, इसलिए इसको 2 बार राज्याभिषेक करवाना पड़ा था। आगे चलते हैं। ग्रांड ट्रंक सड़क रोड बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और मैंने ये पूछा था ये किसके द्वारा ये बनवाया गया था, आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपकी जीएस अच्छी है तो आप लोगों ने कैच कर लिया होगा जो पीछे पढ़ा था कि शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ी गई थी। और ये कहाँ से कहाँ जोड़ी गई थी ये आपको बताना है। तो कोलकाता से अमृतसर ये चलाई गई थी। ठीक है, आप लोगों ने ये देख लिया था किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। कोलकाता, ऑप्शन सी, कोलकाता व अमृतसर के बीच में ये चलाई गई थी। आगे वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत के पहली लड़ाई में बाबर ने कौन पराजित हुआ था? 1556 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो वो थे इब्राहिम लोदी। आगे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन भी देखिए क्या है, मैंने बताया बेहतरीन और मैंने ये नहीं देखा कि कहाँ कहाँ पूछा गया है। 2005, 2015 और 2016 कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। मतलब कितनी बार पूछा गया है ये, कितनी बार ये आपके 45 नंबर क्वेश्चन पूछे गया शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी सरसा राम में। ऑप्शन सी याद कर लो, अगर आप राम को भी याद कर लोगे तो राम 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 से आप टिक करके चले आओगे। सासाराम को टिक करना है, शेरशाह सूरी का मकबरा इंपॉर्टेंट है, इस पर लगा लो। आगे चलते हैं, आराम से पढ़ो, बेहतरीन तरीके से तैयारी करो जीएस की और अच्छे से मार्क्स लाओ। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कब किया गया था, कहाँ हुआ था? ये कलानौर में ये किया गया था। ठीक है, अकबर का राज्याभिषेक। आगे 4 क्वेश्चन आपके और बचे हैं तो आप क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके थे? जहांगीर के समकालीन थे अर्जुन देव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। ऑप्शन ए सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं साथियों आपके सामने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आलमगीर। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी औरंगजेब। आलमगीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब। किसी को पता नहीं था, मुझे पता है शाहजहां और जहांगीर पर आप टिक करके आओगे। आलमगीर, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? वो औरंगजेब को कहा जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत, औरंगजेब पे निश्चित आप टिक करके आओगे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था। सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि के अलंकृत
किया जाता है, किया गया है? फटाफट से बता दीजिए। 50 और 51 आपको पढ़ के आपको खुद आंसर देना है। 50 का मैं आपको दे रहा हूँ। ए ऑप्शन सही है, मोहम्मद हुसैन, और इसका पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रही आज की क्लास। आप लोगों ने बहुत देखा, इसमें पानीपत देखा, खानवा देखा, चंदेली देखा, घाघरा देखा, और इसमें चारों युद्ध सम्मिलित हो गए। और इसमें अभी आगे इसमें शाहजहां के बारे में आएगा, अकबर के बारे में युद्ध आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से और आएंगे अगली क्लास में। और इसमें अकबर बाबर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपने देखा, चारों युद्ध देखे, इनका जन्म, इनका मुगल जो राजवंश है इसकी स्थापना, राजवंश कहाँ कहाँ हुए, बहुत सारी चीज़ें आपने बेहतरीन क्वेश्चन से। ग्रैंड ट्रंक रोड देखा किसके द्वारा बनवाया गया, कहाँ से कहाँ चला, कोलकाता से अमृतसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने आज पढ़े, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़े जो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो निश्चित आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपके पास में ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को बेहतरीन तैयारी के लिए शुभकामनाएं।